नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा है। आज के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और कुशलता के लिए व्रत रखती हैं। आज के दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अश्वपति भद्र देश के नरेश थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दुखी रहते थे। उनके राज्य में एक ऋषि महात्मा आए हुए थे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन ग्रहण कराया। ऋषि महात्मा ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम दुखी क्यों हो? इस पर राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। राजा की बात सुनकर ऋषि ने उन्हें माता गायत्री की तपस्या करने के लिए कहा। राजा ने ऋषि की बात मानकर माता गायत्री को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता गायत्री ने राजा को पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, तो राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई, तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने की चिंता सताने लगी, जिसके लिए राजा ने मंत्रियों के साथ सावित्री को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली, तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर वह अल्पायु है। 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि जिस राजकुमार को तुमने वर के रूप में चुना है, वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है। मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। मुझे क्षमा करें, मैं अपना वर चुन चुकी हूँ। सावित्री की बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के कथनानुसार पति की मृत्यु का समय पास आया, तो धर्म परायणा सावित्री ने 3 दिनों तक अखंड व्रत का अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ जंगल चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। लकड़ियां काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई और वह सावित्री से बोले कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। ऐसा कहकर सत्यवान उनकी गोद में सर रखकर सो गए। तभी वहाँ यमराज के दूत आए, पर सती के तेज के कारण वे सत्यवान के प्राण ले जाने में विफल रहे। जब दूतों ने यमराज को यह बात बताई, तो यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने वहाँ पहुँचे और वह बोले कि तुम्हारी सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। जब यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगे, तब सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि हे पुत्री, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर से यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है और आप मेरे पति को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, भला मैं कैसे लौट जाऊं? यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा
अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री के हठ से परेशान होकर उसे तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। अब यमराज ने बिना सोचे समझे सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और फिर चलने लगे। पर सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज गुस्से में बोले कि मैंने तुम्हें 3 वरदान दिए हैं, परंतु तुम फिर भी मेरे पीछे पीछे चल रही हो। यह विधि के विधान के अनुकूल नहीं है, तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री यमराज से बोली, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, भला मैं उस वचन को कैसे झूठा करूँ। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत खुश हूँ। और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ने का फैसला किया और सत्यवान को फिर से जीवित कर दिया। और सावित्री तुरंत ही उस वट वृक्ष के पास पहुँची जहाँ उनके पति सत्यवान मूर्छित अवस्था में थे। सावित्री के पहुँचते ही उनके पति सत्यवान उठ खड़े हुए। अपने पति को जीवित देख सावित्री बहुत खुश हुई और फिर वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य लौट गए। तब से ही वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। जय माता सावित्री। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।